आज मनु का जीवन चौथा पन लग गया। तई मन राज कीन बहु काला। मनु तो इतने बड़े राजा है कि सोयंभो मनु अरसत रूपा, जिनते भई नर सृष्टि अनूपा। लेकिन इसके बाद भी कोई न विषय विराग। शत्रुपा जी ने एकांत में देखा कि हमारे पति के रोने की आवाज है। शत्रुपा दौड़ कर गई। शत्रुपा ने कहा कि नाथ आप रो रहे हो, रोने का कारण क्या है? पत्नी ने बाद में पूछा, पहले अपने पति को प्रणाम किया और जब मनु को प्रणाम किया, मनु से पूछा कि रोने का कारण क्या है? मनु ने कहा, भाग्यवान बोले बहुत गई थोड़ी रही और थोड़ी भी अब जाए। क्या हो गया? जीवन चला गया, भजन नहीं किया। शत्रुपा जी ने कहा कोई बात नहीं, जब जागे तभी सवेरा। लेकिन मैं आपसे केवल निवेदन करना चाहता हूँ, ये मनु की कथा सामान्य नहीं है। मनु की कथा सुनने के बाद भी अगर हमारे जीवन में, हमारे हृदय में अगर हमें पछतावा नहीं हुआ तो कितनी बार भी मनु की कथा सुनना बेकार है। अरे मनु का जीवन तो देखो, मनु के यहाँ कोई कमी है क्या? लेकिन इसके बाद भी होए न विषय विराग, भवन बसत बा चौथ पना, हृदय बहुत दुख लाग, जन्म गयो हरि भगति बिनु। शत्रुपा जी ने कहा जब जागे तभी सवेरा, इसलिए एक काम करो। बोले भजन करने क्यों नहीं चलते हो? ये नहीं कहा कि तुम चले जाओ, एक कहा हम दोनों भजन करेंगे। अच्छा आप कहें प्रमाण? देखो रामचरितमानस के संकेतों को समझा करो। ये लिखा तो नहीं है, लेकिन संकेत क्या है? अगर शत्रुपा की इच्छा ना होती तो अपने पति के साथ ना जाती। क्यों? शत्रुपा की इच्छा ना होती तो अपने पति के साथ नहीं जाती। गोस्वामी जी को लिखना पड़ा, अरे बरबस राज सुतय तब दीना, बरबस राज सुतय तब दीना, नारी समेत समेत प्रभु कीना, नारी समेत कवने प्रभु कीना, बरबस राज सुतय तब दीना, बरबस राज सुतय नृप दीना। यही से राम जन्म का हेतु प्रारंभ होता है। और एक बात ध्यान देना माताओं, एक दूसरा राजा है, कौन? ठीक मनु की तरह स्थिति हुई। संकेत है, सत्य केतु तहि बसहि नरीसु। दूसरा राजा है सत्यकेतु। ठीक मनु की तरह स्थिति हुई, रो रहा था एकांत में। पत्नी ने सुना कौन रो रहा है घर में। पत्नी दौड़ कर गई सत्यकेत की और एकदम खिसिया कर बोली, क्यों रो क्यों रहे हो? दिमाग खराब हो गया क्या? देखो शत्रुपा और सत्यकेत की पत्नी में अंतर हो गया। शत्रुपा गई पहले प्रणाम किया और सत्यकेत की पत्नी गई तो तुरंत क्रोध से बोली क्यों रो रहे हो? बोली भजन नहीं हुआ। अरे बोली भजन नहीं हुआ तो जाओ भजन करो। संकेत क्या है? यहाँ मनु ने अपने बेटे से कहा कि बेटा राज ले लो। शत्रुपा ने कहा कि भजन में मन कब लगेगा? मनु ने कहा कि पहले राज को देना पड़ेगा। राज का अधिकारी होता है बड़ा बेटा, राज का अधिकारी होता है बड़ा बेटा। इसलिए शत्रुपा दौड़ कर गई, अपने बेटे को बुलाकर लाई। बेटे से कहा बेटा राज ले लो। बेटे ने कहा कि पिताजी जब तक आप जिंदा हैं राज के अधिकारी आप हैं, और पिता जब तक जीवित होता है बेटे को मालिक बनने का अधिकार नहीं होता। वो भले पिता की व्यवस्थाओं को संभालने का अधिकार बेटे को होता है। अगर पिता वृद्ध है, लेकिन पिता को घर में चौकीदार बनाकर बैठा देना और घर की संपत्ति के मालिक बन जाना, ये बेटे का संस्कार नहीं है। मनु के बेटे ने कहा कि पिताजी मैं राज को नहीं लूंगा, जब तक आप जीवित हैं राज के मालिक आप रहेंगे। लेकिन कहा कि बेटा भजन करने जाना है। अरे पिता पुत्र के बीच में जबरदस्ती हो गई, इसलिए बरबस राज, बरबस माने होता है जबरदस्ती। बरबस राज सुतई तब दीना। और सत्यकेत की पत्नी ने कहा बेटे को बुलाए।
बोले जल्दी बुलाओ। और जैसे ही बेटा आया, सत्यकेत ने कहा बेटा राज ले लो। बेटे ने कहा मना कब किया था? इसका क्या मतलब हुआ? यहाँ मनु के बेटे ने राज लेना नहीं चाहता और सत्यकेत का बेटा राज लेना चाहता है। इसका मतलब बेटा चाहता है कि बाप राज देवे और जल्दी हम छक्का पंजा करके सब समाप्त करते। यही तो हुआ। और संकेत देखो क्या लिखा है, जेठे सुतए राज नृप दीना और हरित आप गबन बन की ना। अंतर हो गया। मनु के साथ पत्नी साथ गई। मनु ने नहीं कहा कि तुम हमारे साथ चलो, लेकिन मनु की पत्नी शतरूपा पति के साथ गई है और सत्यकेत की पत्नी अपनी संतान के साथ राज का भोग करती रही। तो वहां राक्षस रावण का जन्म हो गया। मनु की तपस्या ने राम को जन्म दिया और सत्यकेत की तपस्या ने राक्षस रावण को जन्म दिया। यही राम के जन्म का हेतु और रावण के जन्म का हेतु है। एक बात बताओ, प्रसंग 2 मिनट का अलग हो जाएगा लेकिन समझ में आ जाएगा। मैया कौशल्या चाहती तो क्या राम जी के साथ नहीं जा सकती थी? अगर माता कौशल्या चाहती तो राम जी के साथ 14 वर्ष के लिए बन जा सकती थी प्यारे। लेकिन माता कौशल्या ने अपनी ममता का त्याग कर दिया, लेकिन अपने पति का त्याग नहीं किया। क्यों? यही नारी का धर्म होता है। मौका आ जाए तो ममता का त्याग कर देना, लेकिन पति के साथ तो तुम्हारा जन्म जन्म का रिश्ता है। पति का त्याग कैसे कर सकती हो? और आज शत्रुपा से कहा नहीं, बरवस राज सुतये तब दीना नारी समेत गबन बन कीना। कहाँ गए? तीरथ बरने मिस विख्याता अति पुनीत साधक सिद्धदाता। पंथ जाते सो हते मत धीरा। 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 ज्ञान भगति जना डरे शरीरा। ज्ञान भगति जना शरीरा। देखो यहाँ पर गोस्वामी जी की कलम ने क्या लिखा, पंथ जात सो हई मत धीरा ज्ञान भगति। शत्रुपा को भक्ति लिखा है, मनु को ज्ञान लिखा है। अच्छा, ज्ञान का मतलब क्या होता है? ज्ञान का मतलब ये नहीं होता कि किसी को हम ज्ञान के माध्यम से पछाड़ लगाते हैं। ज्ञान का मतलब क्या है? होए न विषय विराग। जिस दिन तुम्हें ज्ञान हो जाए कि हमारा जीवन भगवान की भक्ति के बिना चला गया, यही सच्चा ज्ञान है प्यारे। इसलिए गोस्वामी जी ने क्या लिखा, पंथ जाते सो हते मत धीरा। 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 हते मत धीरा। पहुँचे जाए दीन मत तीरा हरस नहाए निर्मल नीरा। अनुकूलता क्या है? मनु ने कहा कि शत्रुपा से देखो हम नेमी सारण भूमि पर आए भजन करेंगे। शत्रुपा ने कहा इसलिए तो हम तुम्हारे साथ आए हैं। मनु ने कहा तो एक काम करना, तुम चाहो तो बैठकर भजन करना, लेकिन मैं तो खड़े होकर भजन करूंगा। शत्रुपा जी बोली एक बात बताओ, जब आप खड़े रहेंगे तो मैं भी खड़े होकर भजन करूंगी। ये अनुकूलता है। अनुकूलता का मतलब ये नहीं होता माताओं कि पड़ोसी के यहाँ 10 तोले का बनकर आ गया, तुमने कहा अब हमारे लिए कब बनवा रही हो? क्यों? ये अनुकूलता है क्या? अनुकूलता क्या है? अगर आप खड़े होकर भजन करेंगे तो मैं भी खड़े होकर भजन करूंगी।
मनु ने कहा देखो ठीक है तुम खड़े होकर भजन करना, लेकिन मैं एक पैर के बल खड़ा रहूंगा। शत्रुपा जी बोली सुनो, अगर आप एक पैर के बल खड़े होंगे तो मैं भी एक पैर के बल खड़ी रहूंगी। और एक बात और सुनो, आप जो प्रसाद पाएंगे उसमें जो शेष बचेगा वो शत्रुपा ग्रहण करेगी, अलग से ग्रहण नहीं करेगी। इसको कहते हैं अनुकूलता। क्या है? यही तो अनुकूलता है। आज शत्रुपा ने कहा और गोस्वामी जी को लिखना पड़ा, क्या बोले? ठाड़े रहे एक पद दो, करते क्या है? करई आहार साको फल कंदा और सुमरे ब्रह्मा सच्चिदानंदा। मनु ने भगवान का भजन किया तो भगवान को प्रकट होना पड़ा। 12 अक्षर मंत्र पुनि, 6 अक्षर जानकी के, 6 अक्षर राम जी के, 12 अक्षर मंत्र जपहि सहित अनुराग वासुदेव पद पंख रोए दंपति मन अतिला। मनु ने अगर भगवान का भजन किया तो ईमानदारी से बताओ, निर्गुण निराकार ब्रह्म को मनु के समक्ष सगुण साकार बनना पड़ा। एक व्यक्ति ने मुझसे कहा, बोले स्वामी जी हम तो इतना भजन करते हैं लेकिन आज तक हमें कोई प्रभाव नहीं हुआ, हमें कोई फर्क नहीं पड़ा, ना ही हमें भगवान की कृपा दिखाई दी। हमने कहा एक बात बताओ, भजन कैसे करते हो? बोले सही बता में। हमने कहा हमसे भी झूठ बोलोगे क्या? बोले सही बता में। बोले पहले हम तुलसी छाप तमाकू लेते हैं गद्दी पर और इसके बाद चूना लगाते हैं, आध घंटे तक तो रगड़ते हैं और इसके बाद मुंह में रखते हैं, फिर सीताराम सीताराम। अब एक बात बताओ, जहां राम नाम बैठना है वहां तुमने तमाकू को रख लिया तो राम नाम रह पाएगा क्या? क्यों? देखो शंकर भगवान के हृदय में राम है तो शंकर भगवान ने विष को गले में ही रख लिया। कहने का मतलब गले के नीचे नहीं जाने दिया। जहां राम है वहां विष को नहीं जाने दिया, और जहां राम को बैठना है, जहां राम नाम को बैठना है वहां तो तुमने तमाकू को रख लिया। अब क्या नाम का प्रभाव देखना चाहते हो? उसके बाद अरे आहार की शुद्धि होना चाहिए। करही आहार, आहारा नहीं लिखा, क्या लिखा? करही आहार। एक जगह हम गए, एक व्यक्ति बैठा था। कभी कभी क्या होता है रास्ते में, अब हम तो चाय पीते नहीं है होटल की, लेकिन ये हमारे साथ बच्चे थे, गाड़ी चलाना पड़ता है। ये लोग एक होटल पे रुक गए, बोले महाराज जी चाय पी लें। हमने कहा बेटा बिल्कुल पी लो, रात्रि में जगना भी है उसको। तो जैसे ही चाय पीने गया, बगल में एक बैठा था, मैं सुन रहा था, जल्दी आया, बोले चाय चाय चाय। चाय कितने रुपए की? बोले 10 रुपए की। और जैसे ही वो चाय लेकर आया उसमें एक मक्खी गिर पड़ी, और जैसे ही मक्खी गिरी और जैसे ही उसने कहा क्यों ये 10 रुपए की चाय लेकर आए हो, इसमें मक्खी पड़ी है? बोले दिमाग खराब हो गया, अरे 10 रुपए में क्या हाथी घोड़े डालकर देवे तुम्हें क्या? आहार की शुद्धि होना चाहिए, ध्यान देना प्यारे। एक व्यक्ति ने हमसे कहा भगवान का नाम अगर जीवन में मैं लूं तो हमारे जीवन में प्रभाव क्या होगा? तो हमारी बात को कान खोलकर सुनना प्यारे मानस के श्रोताओ। एक बात बताओ, गाय जिस समय बछड़े को जन्म देती है तो बछड़े के ऊपर कितना मल जमा होता है? गाय बछड़े को जन्म देती है तो बछड़े के ऊपर कितना मल जमा होता है? अब आपसे पूछना चाहते हैं, गाय क्या बछड़े का त्याग करती है मल के कारण? बल्कि क्या करती है? बछड़े का त्याग नहीं करती, बछड़े के मल को अपने जीभ से चाट के उसे निर्मल बना देती है। प्यारे याद रखना, इसी प्रकार से जो भगवान के नाम को लेता है तो भगवान उसके पापों को चाट के उसे निर्मल बना देते हैं। प्यारे ये भगवान के नाम का प्रभाव, इसलिए निवेदन करना चाहते हैं 12 अक्षर मंत्र पुनि, अरे जपहि सहित अनुराग वासुदेव पद पंख रोए दंपति मन अतिला। राम जी प्रकट होने जा रहे हैं, निर्गुण निराकार ब्रह्म। मैं आपसे निवेदन करूं, जानते हो समाज में रावण कौन बनता है? समाज में एक जालंधर की कथा आती है, एक नारद जी की कथा है। अगर हम देखें बनाई हुई आकृति का यदि जीवन में अपहास करोगे तो रावण बनना पड़ेगा। संत और भगवान के बीच में बाधा बनोगे तो रावण बनना पड़ेगा। और
जालंधर तहां जलंधर रावण भयउ। कारण क्योंकि धर्म की आड़ में जो अधर्म करता है वही रावण बनता है। आप कहें कैसे? देखो सीधा सीधा समझ लो, हम तो महात्मा ठहरे और महात्मा का मतलब ही होता है बिल्कुल सरल बात करना, सीधी समझ में आ जाए। एक व्यक्ति ने हमसे कहा, बोले स्वामी जी एक बात और बताओ। हमने कहा बोलो। बोले इतनी तेज क्यों बोलते हो? हमने कहा तुम्हें क्या मतलब? बोले इतने तेज क्यों बोलते हो? हमने कहा एक बात बताओ, जब तुम दीवार में कील लगाते हो तो हथौड़ी कैसे चलाते हो? बोले तेज मारते हैं। याद रखना प्यारे, दीवार में कील लगाने के लिए तुम हथौड़ी तेज चलाते हो, इसी प्रकार से हम महात्मा तेज बोलते हैं। राम कथा की कील तुम्हारे हृदय में लग जाए जिससे तुम्हारा कल्याण हो जाए। इसलिए ध्यान देना प्यारे। मैं तो केवल आपसे इतना कहना चाहता हूं, आज मनु जी ने क्या किया? ठाड़े रहे के पद दो करैयार साक बल कंदा सुमरे ब्रह्म सच्चिदानंदा। मनु जी भगवान का चिंतन कर रहे हैं, भगवान प्रकट होने जा रहे। धर्म की आड़ में अगर अधर्म करोगे तो रावण बनोगे, मानस का प्रमाण है। वृंदा की आड़ में जालंधर अधर्म कर रहा था। आप कहें उदाहरण देकर समझाओ। जैसे मान लो नवरात्रि आती है, क्या नवरात्रि, और नवरात्रि में आपने देवी की स्थापना किया। अब 9 दिन तक तो तुमने दुर्गा दुर्गा किया, यही करते हो कि नहीं करते हो? 9 दिन तक दुर्गा दुर्गा करते हो और 10वें दिन तुम मुर्गा कर लेते हो। अब ईमानदारी से बताओ, नवरात्रि का फल मिलेगा क्या? जीवन में नहीं मिलेगा। इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, आहार की शुद्धि होना चाहिए। करई आहार साक फल कंदा और सुमरहि ब्रह्म सच्चिदानंदा। मनु जी नेमिषारण भूमि पर मनु शत्रुपा एक पैर के बल खड़े हुए हैं और ब्रह्मा जी ने देखा विधि हरि हरे तप देखे अपारा। 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 मनु समीप आए बहुवारा। मनु समीप आए बहुवारा। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 जय सिया राम जय जय सिया राम। जय सिया राम जय सिया राम। जय सिया राम जय जय सिया राम। सिया राम जय सिया राम। श्री राम जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। प्रभु श्री रामचंद्र भगवान की हो। श्री राम जय राम
जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। मनु जी ने विशारण भूमि पर अपनी पत्नी शतरूपा के सहित 23,000 वर्ष तक एक पैर केवल खड़े रहे और 23,000 वर्षों के बीच में ब्रह्मा जी ने देखा तो ब्रह्मा जी मनु के समक्ष प्रकट हो गए। ब्रह्मा जी ने कहा मनु नेत्र खोलो, वरदान मांगो। मनु ने कहा कि तुम ब्रह्म हो? बोले ब्रह्म तो नहीं है, हम तो ब्रह्मा हैं। बोले हम तो सुमरय ब्रह्म सच्चिदानंदा, हम तो ब्रह्मानंद ब्रह्म का चिंतन कर रहे हैं। आप तो ब्रह्मा हैं तो नेत्र कैसे? मनु जी ने नेत्र ही नहीं खोला। अच्छा, ब्रह्मा जी चले गए, वहां से शंकर भगवान आ रहे थे। शंकर भगवान से ब्रह्मा जी की मुलाकात हो गई। कहाँ जा रहे? बोले नैमिषारण्य जा रहे मनु को वरदान देने के लिए। और वहां शंकर भगवान से ब्रह्मा जी ने कहा देखो तुम मत जाओ। क्यों? सुमरय ब्रह्म सच्चिदानंदा, हमको भी गए थे, वहां से वापस आना पड़ा, इसलिए तुम भी लौट चलो। शंकर भगवान ने कहा एक बात बताओ, तुम गए क्यों थे? तुम्हारी मान्यता ज्यादा है या हमारी मान्यता ज्यादा है? क्या मतलब? बोले भारत में कितने गांव हैं? बोले 9 लाख गांव हैं, 9.5 लाख गांव। बोले तुम्हारा एक भी गांव में मंदिर है क्या? और हमारे एक गांव में 5-5 मंदिर बने हैं, औसत हमारा ज्यादा है, हमारी लोकप्रियता ज्यादा है। तुम गए क्यों थे? ब्रह्मा जी ने कहा नहीं मानते तो तुम भी जाकर देख लो। तो शंकर भगवान भी चले गए। और जैसे ही शंकर भगवान आए, शंकर भगवान ने डमरू बजाया। बोले मनु नेत्र खोलो। मनु ने जब आंख नहीं खोला, बोले सुमरय ब्रह्म सच्चिदानंदा। शंकर भगवान को 2 घंटे खड़े रहे, रिजल्ट 0 मिला, वापस चले आए। वहां से विष्णु भगवान जा रहे थे। शंकर भगवान ने कहा तुम हाई कमान हो, तुम लौट जाओ। तुम क्यों? बोले क्यों? सुमरय ब्रह्म सच्चिदानंदा। इसके बाद भी जब ना माने तो तीनों लोग मनु के समक्ष प्रकट हो गए। विधि हरिहर तप देखी अपारा, मनु समीप आए बहुबारा। मांगो बर बहु भांत लुवाए, परम धीर नहीं चले चलाए। इतना ही नहीं, अस्तिमात तय रहो शरीरा, तदपि मनाग मनई नहीं पीरा। मनु ने जब नेत्र नहीं खोला, ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों खड़े हैं, ध्यान देना। मनु ने कहा आप ब्रह्म हो क्या? बोले ब्रह्म तो नहीं है। बोले ब्रह्म को देखना चाहते हो? ब्रह्मा विष्णु महेश ने कहा कि हमने ही आज तक ब्रह्म को नहीं देखा है। बोले तुम्हें किसने बनाया? बोले शंभो विरंच। तुमको बनाने वाला कौन है? ब्रह्मा विष्णु महेश को बनाने वाला कौन है? बोले शंभो विरंच विष्णु भगवाना, उपजय जासु वंश ते नाना। तो जिसने तुम्हें प्रकट किया है हम उसको प्रकट करना चाहते हैं। किसको? निर्गुण निराकार ब्रह्म को। और आज मनु के समक्ष तीनों को वापस जाना पड़ा। और इतने में गोस्वामी जी ने लिखा मांगे मांगो बर भई नभवानी, और परम गंभीर कृपामृत भगवान की वाणी जैसी कानों के द्वारा अंदर गई। मृतक जिया बन गिरा सुहाई, श्रवण रंद हुई उर्जवाई। ऐसा लगा जैसे स्वस्थ हो गए, मानव वही भवन ते आए। मनु ने कहा शत्रुपा से कैसा लगा? शत्रुपा जी बोली बिल्कुल ऐसा लग रहा जैसे अभी अभी आए हो। मनु ने कहा आंख मत खोलना। बोले क्यों? अभी वाणी है, अभी स्वरूप नहीं है, रूप नहीं है। और याद रखना प्यारे, आज जैसी मनु के समक्ष वाणी आई, भगवान ने कहा कि मांग मांग बर भई नभवानी। भगवान ने कहा मांगो। मनु ने कहा किससे मांगे? ये तो वाणी है, देने वाला भी तो होवे। भगवान ने कहा हमारा कोई आकार नहीं। मनु बोले तब तो चले जाओ, बिल्कुल बेकार हो। क्यों? बोले जिसका कोई आकार ही नहीं है क्या उससे मांगे? तो भगवान को कहना पड़ा अब 23,000 वर्ष तो हो गए,
और अगर चले जाएंगे तो फिर खड़े रहेंगे। इसलिए भगवान ने समस्या को निपटा दिया। भगवान कहने लगे एक बात बताओ मनु, चाहते क्या हो, कौन सा आकार लेकर आवे? मान लो मैं अपने मन से आकार ले लूं और तुम्हें अच्छा न लगे तो फिर आकार बदलना पड़ेगा। अब तुम बताओ। तो मनु को कहना पड़ा जो स्वरूप बस शिव मन माही और जय कारण मुनि जतन कराई। जो शिव जी के अंदर है, और शिव जी के अंदर क्या है? नीला भुज श्याम मल को मलांगाओ सीता समारो पितबा में भागम। जो भूषण मन मानस हंसा सगुन अगुन जय निगम प्रशंसा। भगवान को प्रकट होना पड़ा। नील सरोवर नील मणि और नील नीरधर श्याम लाजय तन शोभा निरख कोटि कोटि सत्य काम। भगवान नील वर्ण में प्रकट हो गए। भगवान अकेले नहीं, भगवान के बाम भाग में कौन है? माता जानकी है। अब भगवान ने कहा कि भगवान के चरणों में मनु जी गिर पड़े, और जैसे मनु जी भगवान के चरणों में गिरे, गोस्वामी जी को लिखना पड़ा एक टक रहे नयन पट रोगी चित में सादर रूप अनुपा तृप्ति न माने मन सतरूपा। सिर पर से पिरो निज कर कंजा अरे तुरती उठाए करुणा पुंजा। भगवान ने अपने हाथों को मनु के मस्तक पर रख दिया, अपने हाथों से मनु को उठा रहे हैं। मनु उठना नहीं चाहते। एक बात याद रखना प्यारे, मानस में कितने पात्र ऐसे हैं जिनके ऊपर भगवान ने अपना हाथ रखा है। पहले तो मनु है, सिर पर साप प्रभु। आज भगवान ने मनु के ऊपर अपना कर कमल रखा है। और दूसरा पात्र कौन है? कर सरोज शेर परस्यो कृपा सिंधु रघुवीर निरख राम छवि धाम मुख विगत भई सब पीर। कौन है इस कौन है? क्यों आप लोग भी तो बताओ। अब सब हमें ही बतावे क्या? क्यों आप लोग कहोगे स्वामी जी अब लिफाफा तो तुम्हें मिलेगा, अब हम बतावे नहीं मतलब की। क्यों यही विचार कर रहे होंगे? मैं तो निवेदन करूं। दूसरा पात्र है जटायु, और तीसरा पात्र कौन है? सुनत राम आति कोमल बानी बाल शीस परस्यु निज पान। अध्यक्ष स्थान बहुत भाग्यशाली हो, सब याद है जितना हम बोलते हैं। और इन श्रीमती जी देखो पूरा बोल देती है। इसका मतलब यही होना चाहिए। यही तो शत्रुपा का स्वभाव है। इन्हें ही तो शत्रुपा कहते हैं, और किसको कहेंगे शत्रुपा? तीसरा पात्र है बाली, और चौथा कर पर सासु ग्रीव शरीरा। कर पर सासु ग्रीव शरीरा तन बाकोलस गई सब पीरा। अगला पात्र कौन है सुग्रीव के बाद? तो गोस्वामी जी ने क्या लिखा? पर सासी सरोरो पानी पर सासी सरोरो पानी कर मोद्रिका दीन जन जानी। कर मोद्रिका दीन जन जानी। ये पांचवा पात्र कौन है माताओं के पक्ष में बताओ? क्यों ये पांचवा पात्र कौन है? परसासीस। अरे सारा समझो। परसासीस सरोरह पानी कर मुद्रिका। हाथों की मुद्री को उतार के किसको दिया था? हनुमान जी को। परसासीस सरोरह पानी कर मुद्रिका दीन जन जानी। छठवां पात्र कौन है? गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा कर सरोज प्रभु मम सिर धरियो दीन दयाल सकल दुख हरे।
ये छठवां पात्र है काकभूषुंड जी। रामचरितमानस में भगवान ने 6 लोगों के ऊपर अपना कर कमल रखा है प्यारी। आज मनु को शत्रुपा को अपने हाथों से भगवान ने उठाया। बोले कृपा निधान पुनि अति प्रसन्न बोहि जा मांगौ बर भौ भात। यही कहा कि बर मांग लो। मनु ने कहा जो आता है सब यही कहते हैं बर मांगो, मांगना नहीं चाहते हैं क्यों? ओरो अभिलाष निरंतर होई देखो नयन परम प्रभु सोई। याद रखना प्यारे, भक्त कभी भगवान से मांगना नहीं चाहता है। क्यों? आखिर में भक्त चाहता क्या है? ओरो अभिलाष निरंतर होई देखो नयन परम प्रभु सोई। भक्त तो केवल भगवान का दर्शन चाहता है। और प्रभु आपका दर्शन हो गया, लेकिन अब आप कहते हो मांगो मांगो, लेकिन मांगना नहीं चाहते हैं। भगवान ने कहा देखो, अब हम जब प्रकट हो गए हैं तो हम बिना दिए जा नहीं सकते। ये हमारी महिमा है, बिना दिए हम जा नहीं सकते हैं, इसलिए तुमको कुछ मांगना पड़ेगा। मनु ने कहा क्या मांगे? अगर देना ही चाहते हो तो प्रभु जो अनाथ हित हम पर हो तो प्रसन्न मोहे यह बर देऊ। क्या? मनु जी थोड़ा संकोच करने लगे। भगवान ने कहा मनु संकोच मत करो, सकुच भी आए मांग निर्भ मोही, मुझे ही मांग लो। मनु ने कहा चिंता मत करो, बड़े छाती ठोक कर कह रहे हो मुझे मांगो, ऐसा मांगेंगे कि दिमाग घूम जाएगा। और मनु ने वही मांग दिया। मनु ने कहा कि प्रभु दान सरो मन कृपा। हाँ ठीक है, जल्दी मांगो, तारीफ मत करो। दान सरो मन कृपा निधि नाथ कहो सती भाव, चाहो तुम ही समान सुते और प्रभु सन कवन दुराव। भगवान का दिमाग घूम गया। भगवान ने कहा मनु क्या मांग दिया? मेरे समान? अरे राम जी के समान तो राम जी है। और ईमानदारी से बताओ राम जी के समान कोई हो सकता है क्या? आप पूरी रामचरितमानस पढ़ना, राम जी सब कुछ करने में समर्थ है, लेकिन हमारे राम जी 3 काम नहीं कर सकते। आप कहे कौन? अरे 3 काम राम जी नहीं कर सकते हैं। आप सर से खोजो कहा जाई, हमारे समान नहीं है, अपने जैसा ना मैं बना सकता हूं। आप कहें कैसी बात करते हो? भरत राम ही की अनुहारी, सहसा लख न सके नर नारी। अरे राम जी के समान ही तो भरत है। अरे राम और भरत में अंतर क्या है? नख सकते सब अंग अनूपा, एक जैसे है, लेकिन राम और भरत में दोनों में अंतर है। जिस समय राम जी का भरत जी का जन्म हुआ, श्री दशरथ जी ने श्री वशिष्ठ से कहा गुरुदेव इन दोनों में ब्रह्म कौन है? मुझे पहचान नहीं पा रही, पहचान नहीं हो रही। श्री वशिष्ठ ने कहा कि राजन गुरु के बिना क्या भगवान को पहचान पाओगे क्या? क्यों? अगर गुरु के बिना भगवान मिल भी जाएंगे तो उन्हें केवल हाड़ मास का पुतरा समझोगे प्यारे, कभी पहचान नहीं पाओगे। गुरु के बिना पहचान के भगवान को जीवन में कभी नहीं पहचान पाओगे प्यारे। इसलिए जब श्री वशिष्ठ ने कहा कि राजन दोनों बालकों को जरा ध्यान से देखो, तो जब दोनों बालकों को ध्यान से देखा, कहा इसके बाद भी पहचान नहीं हो रही। जिस समय श्री वशिष्ठ ने कहा कि राजन दोनों की छाती को देखो, भरत की छाती पर भृगु ऋषि के चरण चिन्ह नहीं है और राम की छाती पर भृगु ऋषि के चरण चिन्ह छपे थे प्यारे। यही राम और भरत में अंतर था। मैं तो केवल इतना कहना चाहता हूँ, राम जी 3 काम नहीं कर सकते। कौन? अपना जैसा नहीं बना सकते। देखो भरत को बनाने में सब कुछ अपना जैसा बना दिया। लोगों ने जब देखा, यहाँ तक गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी लिख दिया, भरत राम ही की अनुहारी, सहसा लखना सके नर नारी। राम जी की जिस समय बारात गई, पहली बारात ऐसी गई जिसमें दूल्हा नहीं था। क्यों? विश्व में मुझे लगता है शायद पहली बारात ऐसी होगी जिसमें दूल्हा, राम जी तो पहले ही मिथिला में थे और बिना दूल्हे के बारात गई। अब जो पूछे दूल्हा कहाँ है तो भरत को दिखा दे। क्यों? क्योंकि राम और भरत एक जैसे दिखने में, लेकिन अंतर था प्यारी। ध्यान देना, राम जी अपना जैसा नहीं बना सकते। दूसरा, भरत अमित महिमा सुन रानी, जाने राम ना सके बखानी। राम जी भरत चरित्र नहीं सुना सकते। और तीसरा, कहो कहाँ लगे नाम बड़ाई, कहो कहाँ लगे नाम बड़ाई, कहो कहाँ
लगे नाम बड़ाई कहो कहाँ लगे नाम बड़ाई नामी न सकाई नामी न सकाई राम गुण गाई कहो कहाँ लगे नाम बड़ाई नाम न सकाई राम गुण गाई। राम जी तीन काम नहीं कर सकते, कहना पड़ा आप सर से खोजो कहा जाई, नृप तब तनय होब में आई। मैं ही तुम्हारा बेटा बनकर आऊंगा। और राम जी बेटा बनकर आए, लेकिन एक बात समझ में नहीं आई। राम जी आए लेकिन भरत जी को भी अपने समान लेकर आए, क्योंकि राम जी जानते हैं कि भक्त बहुत चतुर होता है। प्रमाण भी है, शत्रुपा ने कहा जो बर नाथ चतुर नृप मांगा। हमारे पति चतुर है, जो बर नाथ चतुर नृप मांगा। मनु जी बहुत चतुर थे। मनु जी ने कहा चाहो तुम्हें समान सुत, आपके समान बेटा चाहते, इसका यही अर्थ तो हुआ। मान लो कहीं मनु जी कह देते प्रभु आप अपने समान अगर नहीं था, अकेले चले आए तो कम से कम एक फोटो कॉपी तो लेते आते अपने समान। तो भरत जी क्या है, राम जी की फोटो कॉपी है। ध्यान देना प्यारे, इसलिए आप खुद आए और अपने समान लेकर आए जिसमें मनु कह ना पाए, और यही हुआ। आगे जब भगवान ने शत्रुपा की ओर देखा तो शत्रुपई बिलोक कर जोरे, देवी मांगे बर जो रुचि तोरे। शत्रुपा जी के से जैसे ही कहा कि शत्रुपा तुम भी कुछ मांग लो, शत्रुपा की नेत्रों से माताओं आंसू आने लगे। शत्रुपा रोने लगी। भगवान ने कहा कि शत्रुपा रोने का कारण क्या है? 23,000 वर्ष तक एक पैर के बल तुम अपने पति के साथ खड़ी रही, मैं प्रकट हो गया, अब तुम मुझसे वरदान मांग लो। शत्रुपा ने कहा कि प्रभु आपकी जो वाणी है मुझे अच्छी नहीं लगी है। अरे हमारी पति की वाणी देखो, जो बरनाथ चतुर नृप मांगा, शोक पाल मोहि अत प्रिय लागा। मुझे अपने पति की वाणी प्रिय, आपकी वाणी अप्रिय लगी है। मनु ने जो कहा उसकी वाणी मुझे अपने पति की वाणी प्रिय, लेकिन आपकी वाणी अप्रिय है। भगवान ने कहा हमने ऐसा क्या कह दिया? शत्रुपा जी बोली जरा पुनः कहो। देवी मांग बर शत्रुपई बिलोक कर जोरे, देवी मांग बर जो रुचि तोरे। शत्रुपा ने कहा जो बार बार देवी बोल रहे हो ना, ये मुझे अच्छा नहीं लग रहा। ये बार बार आप जो देवी बोल रहे हो ये मुझे अच्छा नहीं लगा। राम जी ने कहा भारतीय सनातन धर्म की नारी को देवी कहा जाता है, क्यों? इनको देवी कहा जाता कि नहीं कहा जाता? कमला देवी, बिमला देवी, उर्मिला देवी, रामलता देवी, और किसी ने तुमसे कहा कमल प्रसाद देवता, उमा शंकर देवता, राम प्रसाद देवता। क्यों? देवता जैसे काम ही नहीं है तुम्हारे। देवी देवता का मतलब समझते हो? जिसमें देने की प्रवृत्ति हो। आप कहें कैसी बात करते हो स्वामी जी? अरे दान करने में जब हम इन्हें देते हैं तभी तो दान करती हैं, और तभी तो बड़े बड़े आयोजन होते हैं। एक बात बताओ, आयोजनों में तो दान देते हो, और बाजार में मांगने वाले ने कहा बाबूजी, बाबूजी ने कहा आगे बढ़ो, और जैसे ही आगे बढ़ा बाबूजी आगे बढ़ो। अब आपसे पूछना चाहते हैं मांगने वाला कितना आगे बढ़ जाए, या हिमालय से टकरा जाए, या हिंद महासागर में गिर जाए? कितना आगे बढ़ेगा? इसलिए ध्यान देना प्यारे। और इनके घर में अगर कोई पहुंच जाए, माता जी, बाबा जी घर में कुछ बना नहीं है, रूखा सूखा भात दे देगी, जाकर ले जाओ, कहीं मिले मौका वहां बनाकर पा लेना। लेकिन देने से कभी इनकार नहीं करती हैं, इसलिए इनको देवी कहा जाता है। ध्यान देना। एक बात बताओ, भारत की देवी किस पर बैठती है? क्यों? भारत की देवी, निराश मत होना, भारत की देवी किस पर बैठती है? अरे भारत माता शेर पर बैठती है। भारत की देवी शेर पर बैठती है। क्यों? मानो के भारत की माता शेर पर बैठती है।
क्योंकि शेर विदेशियों को चुनौती देता है। जिसने भारत माता के ऊपर, भारत की देवी के ऊपर अगर आंख उठाई तो शेर उसकी आंख नोच लेगा। इसलिए भारत की देवी का हाथ एक शेर के हाथ में दिया जाता है, गीदड़ के हाथ में नहीं दिया जाता। भारत की नारी को देवी कहा गया है, ध्यान से सुनना। आज भगवान ने कहा कि शत्रुपा देवी मांग बर जो रुचि तोरे। शत्रुपा ने कहा कि देखो प्रभु, आप मुझसे देवी नहीं कहो। क्या कहें? अगर देवी नहीं बोले तो क्या बोले? शत्रुपा ने कहा कि आपने हमारे पति से क्या कहा? आप सरिस को जो कहा जाई निरपतव तनय होव में आई। इसका मतलब आपने हमारे पति को पिता के रूप में स्वीकार कर लिया है। इसलिए शत्रुपा से देवी नहीं माता कहना पड़ेगा। इसलिए प्रमाण मिल गया है। अरे मात विवेक के अलौक के तोरे, मात विवेक के अलौक के तोरे, कबहु न मिटहे अनुग्रह तोरे, कबहु न मिटहे अनुग्रह तोरे। मात विवेक के अलौक के तोरे, मात विवेक के अलौक के तोरे, मात विवेक के अलौक के तोरे। जी ने कहा कि प्रभु आपको मुझसे माता कहना पड़ेगा। और भगवान ने शत्रुपा से माता कहा, मात विवेक आलोक के तोरे, कबहु न मिटे अनुग्रह मोरे। एक बात और सुनना, मनु शत्रुपा के द्वारा भगवान से कितने वरदान मांगे गए? 9 प्रमाण। पहले वरदान में तो शत्रुपा का समर्थन हो गया। जो बर नाथ चतुर नृप मांगा, सो कृपाल मोय अत प्रिय लागा। इसलिए वरदानों की संख्या हो गई 2। और शत्रुपा ने 6 वरदान अलग से मांगे। सोई सुख सोई गति सोई भगति, सोई ने जे चरण सनी, सोई विवेक सोई रहने पर वो हमारी कृपा कर दे। मनु जी ने कहा कि बात शत्रुपा तो बड़ी चतुर निकली हमसे ज्यादा। एक साथ 6 वरदान मांग लिए, सांस नहीं लिए, 6 वरदान। मनु ने कहा कि प्रभु रुकना। बोले क्यों? बोले हमने एक ही वरदान मांगा, शत्रुपा ने 6 मांग लिए। अब प्रभु एक वरदान और मांगना चाहिए। भगवान ने कहा जब तक हम खड़े हैं जितना चाहो उतना मांग लो। मनु जी ने अब क्या मांगा है? मनी बिन फानी जेमा, मनी बिन फानी जेम जल बिन मीना, मम जीवन तिम तुमहि अधीना। जैसे मणि के बिना फणी और जल के बिना मछली की जो स्थिति होती है, वो आपके बिना हमारी स्थिति रहे। और एक बात ध्यान देना,